एक विशालकाय को भारत की महारानी ने रात के खाने पर बुलाया। जैसे ही वह कुर्सी पर बैठा, वह उसके भारी बोझ से लगभग टूट ही गई। उसे खाना परोसने के लिए लोगों को सीढ़ी लगानी पड़ी और जो चम्मच कांटे दिए गए वे उसके लिए तलवार और फावड़े जैसे लग रहे थे। विशालकाय ने आराम से फावड़े जैसे चम्मच से रोटी का ढेर उठाया, उसे अंडे में डुबोया और एक ही बार में निगल गया। उसके चेहरे पर संतोष की मुस्कान फैल गई। महारानी के इशारे पर तुरंत एक बड़ा कॉफी का बर्तन लाया गया और सीधे उसके कटोरे में उड़ेला गया। शाही अंदाज में उसने एक ही सांस में सारी कॉफी पी ली, लेकिन स्वाद उसके गले से नीचे नहीं उतरा। उसे समझ आया कि इंसानी खाना तो चल सकता था, पर उनके पेय बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। तभी उसने अपनी जेब से निकाला एक खास हरा शरबत जो उसने खुद बनाया था। पास बैठी एक छोटी लड़की डर और झिझक से उसे देखने लगी, क्योंकि वह पहले ही उसके घर पर इस शरबत का असर देख चुकी थी। इस शरबत की बुलबुले ऊपर उठने के बजाय नीचे गिरते थे। सब जानते थे कि ऊपर उठने वाले बुलबुले डकार दिलाते हैं, लेकिन नीचे गिरने वाले क्या करेंगे ये वही समझ सकता था जिसने उसे पिया हो। लड़की आज तक नहीं भूली कि जब उसने ये हरा शरबत पिया था तो क्या हुआ था, और अब वही शरबत विशालकाय फिर से ले आया था। उसने उसे चमकदार गिलासों में डाला और सबको थमा दिया। शिष्टाचार में सबने गिलास ले लिया और एक ही घूंट में पी भी लिया। कुछ ही पलों में सबके चेहरे अजीब तरह से मरोड़ने लगे। सबसे पहले एक नौकर काबू से बाहर हुआ, फिर पहरेदार और आखिर में तो खुद महारानी भी संभाल नहीं पाई। महल में अजीब अजीब आवाजें गूंज उठीं और शाही कुत्तों को तुरंत बाहर निकाल दिया गया। महारानी ने लंबी सांस ली। आखिरकार यह राजसी दावत कुछ और ही रंग ले चुकी थी।